दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल। इससे पहले टॉपिक हमने समास पढ़ा है और आज का जो टॉपिक है वो काल है। तो इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने का समय बताता है। यानी कि जो हमने कार्य किया है वो भूतकाल में किया है या वर्तमान में या फिर भविष्य काल में किया है। तो काल के जो है तीन प्रकार हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। जब हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे हमने कोई कार्य अब से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले या 10 दिन पहले किया या 1 साल 2 साल, तो वो हमारा भूतकाल में आएगा। जो कार्य हम पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हम वर्तमान में कर रहे हैं। और भविष्य काल में जैसे कि हम कल घूमने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे, वो सब हमारा भविष्य काल में आएगा। तो काल के जो हमारे वर्तमान काल में 5 भेद हैं, भूतकाल में 6 और भविष्य काल में 3। तो हमारा सबसे पहले जो है वो है वर्तमान काल। इसमें 5 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा अपूर्ण वर्तमान व पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और 5वां संभाव्य वर्तमान। जो हमारा सामान्य है तो उसमें जो हमें, जैसे हम एग्जाम्पल है, हमारा पहला एग्जाम्पल है कि राम घर जाता है। तो राम घर जा रहा है, तो जो हमारा कार्य है वो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि वर्तमान काल में हो रहा है और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल है, उसमें कार्य पूरा न होना, पूर्ण में कार्य पूरा हो रहा है, संदिग्ध में संदेह हो रहा है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस वो घर जाता है, जो हमारे सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे इस सामान्य वर्तमान काल से है तो वो नहीं आ रहे। अब जो ये बचे हुए 4 हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पहले एग्जाम इतना टफ नहीं था जितना अब हो गया है। आजकल एग्जाम बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो सब क्वेश्चन जो हैं वो इनसे आएंगे, जिसमें शर्त वाली, मतलब जैसे कार्य पूरा नहीं हो रहा या कार्य पूर्ण हो गया, संदेह है या संभावना है किसी भी कार्य की। तो दूसरा जो हमारा है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान जो है उसमें हमारा कार्य पूरा न होना, ये हमारी कंडीशन है कि उसमें हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा। वैसे भी पता चल रहा है कि अपूर्ण यानी कि पूरा न होने वाला, जो पूरा नहीं हो रहा। तो इसका एग्जाम्पल है मोहन पढ़ रहा होगा। अब हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि मोहन पढ़ रहा होगा, तो हमें उसमें ये नहीं पता चला कि वो पढ़ रहा है या मतलब अभी स्टार्टिंग करी है पढ़ने की या पहले पढ़ लिया, क्योंकि वो अब अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, वो अपनी पढ़ाई को कर रहा है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, इसमें हमारे कार्य पूरा हो रहा है। पहला जो अपूर्ण है उसमें हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा। जैसे हमने पहले का एग्जाम्पल पढ़ा है कि मोहन पढ़ रहा होगा, तो उसमें मोहन अभी पढ़ रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ। अब पूर्ण वर्तमान काल आया तो कार्य पूरा हो रहा है। तो इसमें है एग्जाम्पल, सोहन ने खाना खा लिया है। तो सोहन जो अपना खाने का कार्य कर रहा था वो उसका खत्म हो गया, यानी कि उसने खाना खा लिया। जो हमारे ये खाना है, जो ये हमारी क्रिया है, और क्रिया ही हमें बता रही है कि वो कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है। ठीक है, ये जो है खा लिया। चौथा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें हमें संदेह है, संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह है, और ये एक तरह से नेगेटिव भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है वह लिखा होगा, तो हम उसमें जो है पूर्णतः श्योर नहीं है कि वो उसने लिखा है या नहीं लिखा। तो एग्जाम्पल जैसे लिखा है कि वह लिखा होगा, तो हम उसे संदेह कर रहे हैं कि उसने लिखा या नहीं लिखा। ठीक है। 5वां जो हमारा संभाव्य वर्तमान, इसमें संभावना है। पहला एग्जाम्पल है वह लिखा होगा, और इस एग्जाम्पल में लिखा है कि वह लिखा हो, तो उसमें हमें संदेह था कि उसने लिखा है या नहीं लिखा, तो एक तरह से संदेह हो रहा था। और जो एग्जाम्पल ये है संभाव्य वर्तमान का, इसमें संभावना है कि वह लिखा हो, ये इसकी पहचान है, संभावना। हमें उस एग्जाम्पल में बस ये देखना है कि उसमें किस तरह से संदेह है, संभावना है, कार्य पूरा हो रहा है या कार्य पूरा नहीं हो रहा है, ये सब उसकी पहचान है। तो अब दूसरा है हमारा भूतकाल, जिसके 6 भेद हैं। हमने पहले पढ़ा
वर्तमान काल। अब दूसरा है हमारा भूतकाल। भूतकाल के हमारे 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हेतु मद भूतकाल और छठा है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो जब हमने पहला पढ़ा था कि सामान्य वर्तमान काल, उसमें पढ़ा था कि राम घर जाता है। उसी तरह से सामान्य भूतकाल में भी जो पहला एग्जाम्पल है वो है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ी। तो वो हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई है वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में, जो अब से पहला समय है, तभी तो लड़ी थी अंग्रेज़ों से। तो ये हमारा बिल्कुल एक सामान्य एग्जाम्पल है जो सामान्य भूतकाल का है। अब जो हमारा इससे अगला है वो है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में जो है कंडीशन है वो है अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, जैसे कि अभी कोई काम हो रहा था वो समाप्त हो गया, यानी कि थोड़ी देर पहले। तो उस जो थोड़ी देर पहले काम समाप्त होगा वो आसन्न भूतकाल में आएगा। जैसे माता जी ने कपड़े धो लिए, तो माता जी ने जो कपड़े हैं वो पास्ट हो गया थोड़ी देर पहले, 1 घंटा 2 घंटा जो भी कोई टाइम होगा उसमें धो लिए, तो वो कार्य समाप्त हो गया। लेकिन वो कार्य हुआ तो पास्ट में है, लेकिन उसको टाइम जो है वो यानी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वो कार्य समाप्त हुआ है। तो वो हमारा आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल या उदाहरण है। तीसरा पूर्ण भूतकाल, पूरी तरह से कार्य समाप्त। हमने पहले भी पढ़ा है सामान्य वर्तमान में, उसमें भी पूर्ण वर्तमान था, तो उसमें भी पूरी तरह से कार्य समाप्त हो रहा था। तो इसमें भी पूरी तरह से कार्य समाप्त होगा, लेकिन वो कार्य जो समाप्त होगा वो भूतकाल में हुआ है वो होगा। और इसकी पहचान इसमें था, थी, थे भी आएंगे। जैसे गीता घर जा चुकी थी। अब गीता जो है वो कार्य तो पूरा हो गया, वो अपने घर भी पहुंच चुकी है, तो वो कार्य जो है वो हमारा पास्ट में हुआ है, तो और कार्य पूर्ण भी हो गया, और इसकी पहचान इसमें था, थी भी आ रहे हैं। तो ये हमारे पूर्ण भूतकाल की पहचान है। तीसरा है हमारा अपूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य, वो चौथा अपूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा था, यानी कि पास्ट में जो कार्य चल रहा था, हमें नहीं पता। जैसे अब मोहन घर जा रहा था, मोहन घर जा रहा था, तो वो हमें हमें पता चला कि भाई मोहन घर जा रहा है, तो वो हमें वर्तमान में पता चला। अब हम उसे जब पास्ट में बोल रहे हैं और कार्य चल रहा था। अपूर्ण भूतकाल की पहचान है कि मोहन घर जा रहा था, तो मोहन जो घर जा रहा था वो कार्य भी चल रहा है, यानी कि वो घर जा रहा था, पूरा नहीं हुआ। जैसे पहले एग्जाम्पल में गीता घर जा चुकी थी, तो गीता घर पहुंच गई थी, इसमें अभी जा रहा था। तो ये हमारे अपूर्ण भूतकाल की पहचान हुई। पांचवा जो है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, हेतुमद भूतकाल। इसमें शर्त वाले, यानी कि वो कंडीशन देगा हमें। जैसे एग्जाम्पल है वह आता तो मैं बाजार जाता। अब कंडीशन आ गई कि वह आता, अगर जैसे मेरा कोई भी है कि अगर वो आएगा तो मैं घूमने जाऊंगा, तो उसने कंडीशन दे दी, जब तक वो नहीं आया तो वो गए नहीं घूमने, तो ये उसकी कंडीशन है। शर्त वाले वाक्यों में यही सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वह आता तो मैं बाजार जाता। अब बाजार तो वो जो जाना था उसे, वो हमारा, अगर वो कहता कि मैं बाजार गया था, तो वो हमारा सामान्य भूतकाल में आ जाता। लेकिन इसमें शर्त दे दी, कंडीशन लगा दी, तो ये हमारा हेतुमद भूतकाल की पहचान है। छठा हमारा संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पर संदेह हो। ये हमने सामान्य वर्तमान में भी पढ़ा है, वहाँ भी था संदिग्ध वर्तमान, और यहाँ भी है संदिग्ध भूतकाल। और हमारा जो इसमें जहाँ पर संदेह हो, जहाँ हमें ऐसा लगे कि वो कार्य हुआ या नहीं हुआ, हमें एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो मोहन ने खाना खा लिया होगा। अब हमें तो पता नहीं है कि मोहन ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन अब उसने कहा कि भाई मोहन ने खाना खा लिया, तो हमें फिर भी संदेह हो रहा है उस पर कि पता नहीं खाया या नहीं खाया। तो ये इसकी पहचान है। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है हमारा भविष्यकाल। और भविष्यकाल के जो हैं वो है 3 भेद। हमने सबसे पहले पढ़ा वर्तमान, फिर भूतकाल, और अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक है वो है भविष्यकाल। और भविष्यकाल के 3 भेद हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा हेतुमद भविष्यकाल। और हेतुमद जो है वो भूतकाल और भविष्यकाल में ही आएगा। तो हमारा सामान्य भविष्यकाल है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है हम कल घर जाएंगे।
जैसे हमने वर्तमान काल में पढ़ा, भूतकाल में पढ़ा और अब भविष्य काल में। हम कल घर जाएंगे, तो ये एक बिल्कुल सामान्य तरीके से कि हम घर जाएंगे कल, आने वाला समय है जो हमारा, यानी कि भविष्य काल, उसमें हम घर जाएंगे। तो ये हमारा सामान्य भविष्य काल की जो सामान्य भविष्य काल का एग्जाम्पल है। दूसरा जो है हमारा संभाव्य भविष्य काल, इसमें संभावना की जाएगी। जैसे शर्त वाले वाक्य थे पहले, ये शर्त वाला है, दूसरा हेतु हेतुमत भविष्य काल, ये शर्त वाला है और ये संभावना, इसमें संभावना है। एग्जाम्पल है शायद वे आज आए, शायद वे आज आए। तो हम जो एक तरीके से संभावना कर रहे हैं कि या कोई भी मेहमान आना हो या कोई आ रहा है, तो शायद वे आज आए। यानी कि अगर हम कोई आज आए तो अभी वो आए नहीं हैं, उन जो आएंगे वो आने वाला टाइम है, यानी कि कुछ टाइम बाद, या शाम को, या फिर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है शायद वे कल आएँ, तो वो भविष्य काल है और वो संभावना की जा रही है। या कोई भी मेहमान आ रहा है घर में, या कोई भी मतलब किसी का भाई हो, कोई जॉब कर रहा हो, वो घर आ रहा हो, तो वो संभावना है हमें कि वो आज शाम तक आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी में है, शाम तक वर्षा हो सकती है। अब हम अगर शाम का समय है, शाम बोल रहे हैं, तो हम जो है सुबह में बात कर रहे हैं कि भाई आज शाम तक वर्षा हो जाएगी। तो एक संभावना है हमें कि भाई वर्षा हो जाएगी। और वो भी जब हमने सुबह बोला और शाम का समय मतलब बोला कि हम सुबह बात कर रहे थे कि भाई आज शाम तक वर्षा हो जाएगी। तो शाम जब आने वाला समय है हमारा, यानी कि भविष्य काल है, तो वो प्रेजेंट में आज ही के में, लेकिन सुबह और शाम में फ़र्क है। पहले सुबह आई, उसके बाद जब शाम आएगी तो वो हमारा भविष्य होगा, यानी कि भविष्य के जैसे भविष्य काल में उसी तरह भविष्य संभावना होंगी। तीसरा हमारा हेतु हेतुमत भविष्य काल, ये शर्त वाले वाक्य, ये हमारे भूतकाल में भी थे। अब शर्त वाले वाक्य इसमें कंडीशन है कि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। अब जैसे आपके एग्ज़ाम है, किसी का जेल वार्डर और किसी का फायरमैन का, दिल्ली पुलिस का, जिसका जैसा भी एग्ज़ाम है, तो आप अगर किसी का भी कोई एग्ज़ाम हो, तो अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करोगे तो सफल होगे। ठीक है, ये शर्त है कि भाई आप मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा काल, वो आज समाप्त हो रहा है यहीं। अगला जो टॉपिक है वो है रस, उसके बाद छंद, फिर अलंकार, जो हमारे अगले 3 टॉपिक हैं। क्योंकि जो पहले अब किसी के ने फॉर्म फिल नहीं कर रखा दिल्ली पुलिस का तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और हमारे जो सर हैं एसके प्रधान, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैथ के लिए। और दूसरे हमारे राजीव सर हैं, वो जीएस की आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो कृपया आप सब जो है उनका सहयोग करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।